माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सरचार्ज क्या होता है। देखिए, इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि टैक्स क्या होती है, फिर टैक्स के हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया, स्लैब रेट बताया, बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, एलिमेंट्स ऑफ टैक्सेशन पे बात की। तो इन सभी टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरचार्ज, जिस पर हम लोगों ने बात नहीं किया। तो पहला सवाल कि सर सरचार्ज होता क्या है। लॉजिकल सी बात है, हर इंसान सोचता है ना यार कि सरचार्ज क्या है। मतलब जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो पहला सवाल कि वो है क्या। तो पहला चीज कि सरचार्ज है क्या, तो जवाब ये है कि सरचार्ज हम वैसे टैक्स को कहते हैं जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। मतलब टैक्स अपॉन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं उसे हम सरचार्ज कहते हैं। सर एक बात बताइए, क्या सरचार्ज सिर्फ इंडिविजुअल पर लगेगा? आंसर इज नो। सरचार्ज हर कोई पे करेगा अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कमाता है। अगर वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ इनकम से एक्सेस कमाता है, एक्सीड कर जाता है, तो उन सभी लोगों को, उन 7% को क्या पे करना पड़ेगा? बच्चों, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में मैंने आपको पर्सन टॉपिक के अंदर पढ़ाया था। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, पार्टनरशिप फर्म एंड अ कंपनी पढ़ाया था ना मैंने। 7% इन सातों लोगों पर लगेगा सरचार्ज। तो सर एक बात बताइए, आज का जो लेक्चर उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहली बात आज हम लोग ये जानेंगे कि रेट ऑफ सरचार्ज क्या है। अच्छा, इन 5 लोगों पे क्या लगेगा? सर फर्म और कंपनी के बारे में नहीं बताइएगा, नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पांचों के बाद तो पहले मैं आपको इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, इनका सरचार्ज का रेट क्या है, कितना कमाने पे कितना सरचार्ज लगेगा, मैं ये बताऊंगा आपको। और थोड़ा सा सरचार्ज का इतिहास बताएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएंगे कि सरचार्ज का हिस्ट्री क्या रहा है, किस तरीके से रहा है। तो ये पहले मैं आपको हिस्ट्री थोड़ा सा बता देता हूं सरचार्ज के बारे में। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। आइए, सबसे पहले सरचार्ज की हिस्ट्री बनाते हैं। सर एक बात बताइए, ये जो सरचार्ज है, सरचार्ज के कॉन्सेप्ट को बेसिकली रिकमेंडेड कब किया गया पता है बच्चों? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिसंबर 1931 में सरचार्ज का रिकमेंडेशन दिया कि उन लोगों पे सरचार्ज लगना चाहिए जो सर्टेन लेवल से ज्यादा कमाते हैं, जिनका इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, उन्हें सरचार्ज पे करना चाहिए। ये बात कब की है? ये बात दिसंबर 1931 की है। और जो सरचार्ज होता है उसका कैरेक्टर कुछ प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। कैसा होता है? प्रोग्रेसिव। मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपके टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स बढ़ेगा, जिसे हम सरचार्ज कहते हैं। सर एक बात बताइए, फिर ये इंप्लीमेंट हुआ? बिल्कुल। फर्स्ट टाइम इसको इंप्लीमेंट किया गया फाइनेंस एक्ट 1941 के द्वारा। बाद में ये विड्रॉ भी कर दिया गया, ये बंद कर दिए गए। चलिए, अब सवाल ये है कि सर ये तो ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की आप बात कर लीजिए, अभी रिसेंट का क्या है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बेसिकली बाइफरकेट होता है आर्टिकल 272 के अकॉर्डिंगली। आर्टिकल 272 के अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स है वो दोनों के बीच बढ़ जाता है, लेकिन जो सरचार्ज होता है वो सीजी के पास रहेगा। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज को अपने पास रखती है। अब सरचार्ज को हम दो हिस्सों में आपको तोड़कर बताते हैं, एक 2014 से पहले, एक 2014 के बाद। तो देखिए, 2014 से पहले का कहानी क्या है? 2014 से पहले बच्चों, अगर कोई इंसान, अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अगर उनका टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, तब उन्हें 10% पे करना था। कितना परसेंट? 10%। वो भी कब? जब 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा तब। ओके, तो ये एक मैटर हुआ।
दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर अपना ये है कि 2015 में इसमें एक बदलाव किया गया। फिर कहा गया कि अगर टोटल इनकम किसी भी पर्सन का 50 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपको 10% पे करना है, और 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा तो आपको 15% पे करना है। सरचार्ज में जो बड़ा बदलाव आया वो आया 2019 से। और सबसे रिमार्केबल पॉइंट क्या है कि ये अमीर लोगों को बहुत चुभता है, क्योंकि ये जो सरचार्ज का बर्डन है ये बेसिकली कैपिटलिस्ट लोगों को बहुत थोड़ा बोझ लगता है। ये मिडिल क्लास को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम मिडिल क्लास का इनकम उतना होता ही नहीं। तो सरचार्ज की कहानी आपको होप सो थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। तो जो सरचार्ज होता है ना, वो लिटरली एडिशनल टैक्स होता है, वो इनकम पर कभी नहीं लगता। आप इस बात को तुम ध्यान में बिठा लीजिए, सरचार्ज कभी भी इनकम पर लेविड नहीं किए जाते। सरचार्ज जो होते हैं वो टैक्स पर लगाए जाते हैं। अमित, समझ में आया आपको? यस सर। शशांक? यस सर। हर्ष? चलो अब बदमाशी मत करो, तुम लोग थोड़ा हमेशा बात करते रहते हो। तुम लोग को ना किसी दिन बहुत पिटाई लगेगी, जब देखो कुछ न कुछ करते रहते हो। हाँ, आइए, तो 2019 के बाद जो चेंजेस आए मैं उस पर आपसे बात करता हूँ। सुनिएगा, 2019 में सरचार्ज में बहुत बड़ा चेंज ला दिया गया और कहा गया कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, अगर इनका टोटल इनकम 50 लाख रुपीस, 50 लाख से एक्सीड कर जाएगा तो इन्हें 10% सरचार्ज पे करनी है। कितनी पे करनी है? 10%। और जैसे ही इनका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो इन्हें 15% सरचार्ज पे करना है। और आपको पता है बच्चों, इस दोनों सरचार्ज के रेट को नॉर्मल सरचार्ज कहा जाता है। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 25% सरचार्ज पे करना होगा। कितना पे करना होगा? 25%। और अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% पे करना पड़ेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस दोनों रेट को एनहांस्ड सरचार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनहांस्ड सरचार्ज। ओके सर, एक बात बताइए, क्या एनहांस्ड सरचार्ज स्पेशल इनकम पर नहीं लगते क्या? नहीं बच्चों, नहीं लगता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं लगता। 1112A, फिर 1112 पे भी नहीं लगता, और STCG 111A पर भी नहीं लगता। तो जो इनहांस्ड सरचार्ज है वो स्पेशल इनकम पर लागू नहीं किए जाते। खैर चलिए, अब हम लोग रेट पर बात कर लेते हैं। चलो, तो स्क्रीन पर वापस विजिबल है, स्क्रीन आ गया होगा। शुरू करें। अब आप लोग एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, दिमाग शांत करना, रिलैक्स कर कर मेरी बात सुनना, और कुछ भी ध्यान मत देना इधर फालतू। अब देखो टॉपिक आता है इनकम और रेट। देखो ध्यान से सुनना। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से कम है, ये यूं कह लो आपका टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं किया है, और आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं एंड एजेपी हैं, अगर ये 5 कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, आप इस 5 पर्सन में से कोई एक पर्सन है, और अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो आपको किसी भी तरह का सरचार्ज पे नहीं करना है। ना तो आपको नॉर्मल इनकम पे करना है जिसे हम अदर इनकम कह रहे हैं, और ना आपको स्पेशल इनकम पे करना है। सर स्पेशल इनकम में क्या क्या आएगा? ध्यान से समझना। इनकम टैक्स में सरचार्ज के रिस्पेक्ट में स्पेशल इनकम को 3 इनकम को रखा गया है। पहला आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन सा भाई? 1112A मतलब का डिविडेंड इनकम, और सेक्शन 111A। तो अगर आपका जो स्पेशल इनकम है, ना तो उस पर सरचार्ज लगना है ना अदर इनकम पर लगना है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है, 50 लाख एक्सीड कर जाता है लेकिन 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा दोनों पर।
अदर इनकम पर भी और स्पेशल इनकम पर भी। अच्छा, स्पेशल इनकम किसे कहते हैं? सेक्शन 111A, आपको याद होगा मैंने आपको इंट्रो की थ्योरी में बताया था कि एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिस पर हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पे कर देते हैं तो वो सेक्शन 111A की कैटेगरी में आ जाता है। खुद से आपको याद आ रहा होगा। और डिविडेंड इनकम के बारे में भी आपको बताया था। चलो, तो अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड कर गया है 50 लाख से ज्यादा तो आपको 10% पे करना है। और अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो आपको 15% सरचार्ज पे करना होगा, वो भी दोनों इनकम पर। आपको स्पेशल इनकम पर भी पे करना पड़ेगा और अदर इनकम पर भी पे करना पड़ेगा। सर, अदर इनकम आप किसको कह रहे हैं? जैसे सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स की इनकम हो गए, तो इन सब पे भी आपको 15% पे करना पड़ेगा। मतलब क्या सर, इनकम पर नहीं, इस इनकम के टैक्स पर 15%। ध्यान से समझिए, इन सब इनकम पर जो टैक्स बनेगा, जो टैक्स कैलकुलेट कर आएगा, उस पर 15%। आप सुन रहे हो ध्यान से? ओके, चलिए फर्दर आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, अगर हमारा टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है हमारा टोटल इनकम, तो वैसे केस में हम लोगों को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? सॉरी, कितना सरचार्ज पे करना पड़ेगा? 25%। अब देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग। इसमें कौन कौन सी इनकम नहीं इंक्लूड रहेंगे? सेक्शन 11A, 112, 112A एंड डिविडेंड इनकम। आप ब्रैकेट में ध्यान से देखो, ये स्पेशल इनकम में आ जाते हैं। स्पेशल इनकम पर इनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगता, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो ऐसे केस में ये जो टोटल इनकम है, आपको इस पे सरचार्ज पे करना पड़ेगा 25%, लेकिन स्पेशल इनकम को छोड़कर। तो क्या सर, स्पेशल इनकम पे सरचार्ज नहीं लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन 15%, सिर्फ 15% लगेगा। ओके, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। अगर हमारा टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 5 करोड़ से ज्यादा, लेकिन इस 5 करोड़ में उन सब इनकम को छोड़ देना जो स्पेशल में आती है। ब्रैकेट में आप पढ़ो, मैंने एक एक चीज को लिखा है, आप एक बार ब्रैकेट में पढ़ो। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, इसमें वो इनकम नहीं है जो सेक्शन 111A में आता है, सेक्शन 112 में आता है, 112A में आता है, और डिविडेंड इनकम। इनको छोड़कर मैं बाकी इनकम की बात कर रहा हूं। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आपको 37% सरचार्ज पे करना है, जबकि स्पेशल इनकम पर सिर्फ 15% ही आपको पे करना है। होप्सो यहां तक आपको सरचार्ज समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम है? स्टिल क्लियर है? ओके, क्या हम लोग आगे चले? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है? ओके, लिख ही लिया है, चलिए थैंक यू। आइए आगे आते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए, एक छोटा सा इमेजिनरी क्वेश्चन है आपके समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हमारे पास टोटल इनकम है इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, मतलब इसमें स्पेशल इनकम इंक्लूड है। स्पेशल में कौन कौन आते हैं मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए। सेक्शन 111A, 112A, सेक्शन 112 और डिविडेंड इनकम। अगर हमारे स्पेशल इनकम दोनों मिलाकर 50 लाख से कम है तो हमें किसी भी तरह का कोई सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमारा टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाता तो क्या हमें सरचार्ज पे करना होता? हाँ बिल्कुल, आपको स्पेशल इनकम पर भी सरचार्ज पे करना होता और अदर इनकम पर भी पे करना होता। सर एक बात बताइए, जब दोनों पर रेट सेम है तो फिर अलग अलग हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? हम एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों पर 10% ही लग रहा है, तो एक साथ कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम वहां आ सकती है सर जहां इनहांस्ड सरचार्ज का मैटर, वहां हम सेपरेट कैलकुलेट कर लेंगे।
स्पेशल इनकम का सरचार्ज अलग निकाल लेंगे, अदर इनकम का सरचार्ज अलग निकाल लेंगे, क्या है ना? कोई दिक्कत? चलो आओ तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। चलो एक क्वेश्चन लाते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन है, रफ में समझने के लिए। मान लो आपके पास पीजीबीपी इनकम कितना हो गया? 40 लाख, और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 41 लाख, वो भी सेक्शन 112 नहीं 112 ई का है। सर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 112 ई का वो है। सर आपको कुछ याद आ रहा है मैं क्यों बार बार हाईलाइट कर रहा हूं? मैंने आपको पढ़ाया था शशांक, मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 ए में है तो 1 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट होता है, इसके बियॉन्ड टैक्सेबल होता है। तो 1 लाख तक अगर एग्जेम्प्ट हो गया, 41 लाख रुपीस में हमारा 1 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, तो एलटीसीजी टैक्सेबल कितने पे होगा? 40 लाख पे होगा। वेरी गुड, चलो याद है। और अगर याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर एक बार देख लेना। आइए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि टोटल इनकम निकाला। देखो मैंने स्पेशल इनकम पे अलग टैक्स निकाल लिया, तो हमारा स्पेशल इनकम है कितना? 40 लाख रुपीस है। जैसा कि आप जानते हो सेक्शन 112 ए पर जो टैक्स लगता है वो 10% है। कितना परसेंट है? 10%। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर अब तुम स्क्रीन पर देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख का मैंने 10% निकाल लिया। कितना आ गया हमारे पास? 4 लाख रुपीस। अब बचा हमारे पास क्या? अदर इनकम, पीजीबीपी। पीजीबीपी अदर इनकम में जाता है, सैलरी अदर में चला गया। चलिए तो स्लैब रेट लगा दिया हमने 2.5 लाख तक। नील हमको पता है बच्चों 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% 12,500, फिर 5 लाख का 20% 1 लाख, और बैलेंस कितने बच गए? बैलेंस बच गया हमारे पास 30 लाख रुपए। आप सोचो ना, 40 लाख का तो पीजीबीपी है ही, 40 लाख में मैंने 10 लाख का कैलकुलेशन कर ही दिया, बचा 30 लाख। 30 लाख का 30% कितना हो गया हमारे पास? तो 9 लाख। हमने टोटल टैक्स कैलकुलेट किया, ये हो गया 14,12,500 रुपीज। जैसा कि हम जानते हैं 50 लाख से एक्सेस कमाने पे हमें 10% क्या पे करना पड़ता है? सरचार्ज। तो सरचार्ज इनकम पर थोड़े देना है, नहीं, सरचार्ज हमें किस पर पे करना है? टैक्स पर। टैक्स अपॉन टैक्स इज कॉल्ड सरचार्ज। तो 14,12,500 का हमने 10% कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 1,41,250 रुपीज। हमने सरचार्ज को ऐड कर दिया, उसके बाद टोटल हमारे पास हो गया 15,53,750। इस पे हम लोगों ने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट कर दिया। इसका आप 4% कैलकुलेट करोगे तो 62,150 रुपीज आएगा। तो बैलेंस हमारे पास टैक्स कितना बच गया? सॉरी, टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 16,15,900 रुपए, 16,15,900 रुपीज। सिंपल, ये हो गया टैक्स लायबिलिटी। तो आप पहले इतना अपडेट कर लीजिए, फिर हम इस पे और भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। होप सो क्लियर होगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको एनहांस्ड सरचार्ज के कैलकुलेशन के टाइम, तो वो एक दो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बच्चों, सरचार्ज तो मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो टैक्स रेट भूल गए हैं, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एटलीस्ट उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, अगर आपको याद है तो वेल गुड, नहीं है तो प्लीज एक बार इसको देख लेना है, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। आइए, तो सर आपने बताया था कि स्पेशल टैक्स रेट। अच्छा, टैक्स रेट दो तरह का होता है बच्चों। स्पेशल इनकम पर गवर्नमेंट स्पेशल टैक्स रेट लगाती है और नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट लगाती है। सर स्पेशल में क्या क्या आता है? देखो स्पेशल में 4 चीजें आती हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112, उस पर हमारा 20% टैक्स लगेगा जो मैंने आपको बताया था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 ए में जो है, अगर आपने 1 लाख के बियॉन्ड कमाया है, बियॉन्ड 1 लाख, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कितना परसेंट? 10%। लेकिन 1 लाख तक एग्जम्प्ट है बच्चों। 1 लाख तक अगर आप कमाते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
112A में। अच्छा, वो 112A कैसे बनता है कि उस पे STT लग जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मैंने आपको बताया भी है पहले। तो इस पर हमें सिर्फ 10% देना पड़ता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111E का है तो उस पर हमें सिर्फ 15% पे करना पड़ेगा और कैजुअल इनकम पे हमें 30% पे करना पड़ेगा। होप सो आपको याद आया? यस सर। चलो आ जाइए। अब देखिए, अब जरा सा मैं आपको एक बार टैक्स रेट को शॉर्ट में कंपाइल कर देता हूं। देखिए, रेट ऑफ टैक्स इन कैपिटल गेन। देखिए, कैपिटल गेन दो तरह का है अपने पास, एक लॉन्ग टर्म LTCG और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में दो बातें हैं, क्या ये सेक्शन 112 का है? अगर ये सेक्शन 112 का है तो इस पे हमें 20% सीधे फ्लैट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर ये 112A का है तो यहाँ दो बातें हैं। अगर हम लोगों ने 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट किया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1 लाख से कम भी है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 1 लाख से अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन 10%, लेकिन 10%। अब शॉर्ट टर्म पे आप आइए। शॉर्ट टर्म में दो बातें हैं, अगर वो सेक्शन 111A का पार्ट है तो हमें 15% उस पर पे करना है। अदर हो गया, अगर अदर देन सेक्शन 111A है, इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म है, तो उस पर सिंपल स्लैब रेट लगता है जो फाइनेंस एक्ट हमें देती है। सिंपल स्लैब रेट। स्लैब रेट तो आपको याद होगा ना, मैंने बताया था आपको, एज वाइज 60 ईयर्स से कम के लोगों के लिए, 60 ईयर 80 ईयर्स के लोगों के लिए, 80 ईयर्स से अबव के लोगों के लिए। चलो आइए, एक छोटा सा जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जरा, एक क्वेश्चन लिया मैं। एक पर्सन है, नाम है रिंकू जी। इनकी टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इनका PGBP इनकम हमने कितना ले लिया? 8 लाख रुपीस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपीस, कैजुअल इनकम 4 लाख रुपीस एंड हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड मतलब कैलकुलेटेड 2,80,000। टोटल इनकम कितना हो गया? तो 17,80,000 रुपए हो गए। अब एक बात बताओ तुम, यहां स्पेशल इनकम है, दो स्पेशल इनकम है, लॉन्ग टर्म एंड कैजुअल। उस पर हम पहले अलग से टैक्स निकालेंगे। तो देखो आप, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्पेशल इनकम को देखो अलग किया, लॉन्ग टर्म पे 20% निकाल लिया, कितना आ गया? 60,000। कैजुअल इनकम पे 30% निकाल लिया, 1,20,000 टैक्स आ गया। अब तुम ये सोचो, हमारे पास टोटल इनकम 17,80,000 रुपए था। तुम स्क्रीन पर देखो, यहां ध्यान से देखो, 17,80,000 रुपए था, जिसमें से हमने LTCG और कैजुअल इनकम पे टैक्स तो कैलकुलेट कर लिया, स्पेशल इनकम माइनस कर लिया, 7 लाख बचे कितने? 10,80,000। अब 10 लाख पे स्लैब रेट लगा दिया, 10,80,000 पर, 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख का 5% 12,500, फिर 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए, और बैलेंस जो हमारा 80,000 है उस पर हमने 30% टैक्स लगा दिया, जो कि आ गया हमारा 24,000। टोटल जब टैक्स कैलकुलेट किया तो 3,16,500 आ गया। फिर हमने इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगा दिया, और फाइनली हमारा टैक्स पेबल कितना आ गया? 3,29,160। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बताया था प्रीवियस क्लास में। ओके, तो मैंने थोड़ा यहाँ फास्ट बताया, इसलिए फास्ट बताया कि मैंने आपको पहले इसको बहुत स्लो में बता रखा है। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। होप सो आपको समझ में आया आपका सरचार्ज। चलो, थैंक यू बच्चों।